भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। चलिए वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर देखिए आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए पेश होगा बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। बजट के दौरान देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट को पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण 9 बजे अपने आवास से निकलेंगी। वहीं 9:15 पर राज्य मंत्रियों के साथ फोटो सेशन भी होगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि 9:30 बजे निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। वहीं सुबह 10 बजे वित्त मंत्री पार्लियामेंट पहुंचेगी। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। देखिए आज जो देश का बजट पेश होने वाला है, बताया जा रहा है कि फोटो सेशन होगा। इसके बाद 9:30 बजे निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। बता दें कि वही सुबह 10 बजे वित्त मंत्री पार्लियामेंट पहुंचेंगी। तो 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट को पेश करेंगी। तो देखिए आज देश का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। वही देखिए बजट के दौरान कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में मौजूद रहेंगे। तो आम जनता की खासा उम्मीदें हैं देखिए इस बजट से। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का आज बजट पेश किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण 9 बजे अपने आवास से निकलेंगी। तो देखिए देश का आज बजट पेश होने वाला है। एनडीए सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। बात की जाए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। और देखिए 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना बजट पेश करेंगी। ये देखने वाली बात होगी कि इसमें किसको कितनी राहत मिलती है। आम जनता इससे बेहद उम्मीद लगाए बैठी है। देखिए महंगाई से, बेरोजगारी से सभी लोग परेशान हैं। और आज देश का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देखिए आज बजट को पेश करेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय देखिए आज देश का बजट पेश किया जाएगा 11 बजे। बिल्कुल, आज ये बताया कि मोदी सरकार का जो है तीसरी गवर्नमेंट का पहला बजट होगा। और पहले बजट पर आज तकरीबन 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7वें बार बजट पेश करेंगी और देश की पहली वित्त मंत्री होंगी जो लगातार 7 बजट पेश कर चुकी होगी। अगर बात करें मोदी सरकार की, पिछली मोदी सरकार की, तो जो अंतरिम बजट पेश किया गया था वो तकरीबन 45 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो बजट था वो पेश किया गया था। कोई भी बजट होता है, आज भी जो बजट आएगा उससे भी खासी उम्मीदें हैं कि अगर सरकार 1 रुपये खर्च करती है तो 29 पैसे वो कर्ज के भरोसे होता है। जो विदेशी कर्ज है उसके भरोसे कहीं ना कहीं आय का जो स्रोत है वो दिखाई जाता है। एक बड़ी चुनौती इस सरकार की है। तकरीबन प्रत्येक वर्ष 80 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां दिए जाने का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। चूँकि कहीं ना कहीं जनसंख्या के नाम पर हम चीन से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूथ ब्रिगेड जो इंडिया की है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उन्हें रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे उन्हें नौकरियां मिल सके, ये एक बड़ी चुनौती है। पिछले बार के जो बजट में जिस तरीके से व्यापारियों को जो उम्मीद थी कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया जाएगा, उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि जीएसटी में 19 बार से भी ज़्यादा बदलाव किए गए, लेकिन अभी भी व्यापारी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बात करें सब्सिडी के किसानों की, तो उनके जो उपकरण है, एग्रीकल्चर के जो उपकरण है, उन उपकरणों में सब्सिडी की राहत मिले, ऐसी किसान उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली और पेंशन की बहाली की जाए, उसको लेकर के जो एम्प्लॉइज हैं, चाहे सेंट्रल एजेंसीज के हो या फिर स्टेट एजेंसीज के, उन सबको यही उम्मीदें हैं कि उन पर भी कोई ना कोई राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो जमा पूंजी है बैंकों में जो जमा की जाती है उस पर ब्याज दर कुछ बढ़ाई जाए। लगातार ब्याज दर स्टे है, एक जगह पर स्थिर है, उसे कैसे बढ़ाया जाए। तो ये तमाम उम्मीदें हैं लोगों को कि इस सरकार से कि जो आज का बजट आएगा वो राहत भरा होगा। मेडिकल के क्षेत्र की अगर बात करें, मेडिकल के क्षेत्र में उपकरण सस्ते हों, दवाइयाँ सस्ती हों, जिससे लोगों को राहत मिल सके, इलाज में भी उन्हें जो है राहत मिले, क्योंकि इलाज दिन पे दिन
प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, और अगर सरकारी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर न तो अच्छे इक्विपमेंट हैं और ना ही दवाइयाँ वो पर्याप्त संख्या में सप्लाई हो पा रही हैं। ये फिजिकली प्रैक्टिकल है कि जो ग्राउंड में देखने को मिलता है। किताबों में भले ही रंग सुहाना हो, लेकिन ये ग्राउंड की रिपोर्ट है जहाँ पर लोगों को खासी परेशानी होती है। दूध के सेक्टर पे किसानों को राहत मिले, उसके स्लैब बढ़ाए जाएं, उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए, उसको लेकर के भी खासी उम्मीदें लगा करके किसान भी बैठे हुए हैं। दूध के जो व्यापारी हैं वो लगा करके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उन पर थोड़ी सी छूट हो, उनके स्लैब में छूट हो, ऐसे आम लोगों को राहत मिल सके। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे बात करें फ्रिज, टेलीविज़न, जो बेसिक उपयोग की चीज़ें हैं उन पर जो जीएसटी है वो कम किया जाए, और जो टैक्स है का उसका स्लैब भी कम किया जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। तो तमाम उम्मीदें लोग लगा के बैठे हुए हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, देखिए जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं सभी की निगाहें आज बजट पे ही रहेंगी कि आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में। महंगाई और बेरोजगारी से देखिए बेहद लोग परेशान हैं। महिलाएं भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होंगी कि आज उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि हर वर्ग को उम्मीदें हैं, और जिस तरीके से मोदी 3.0 की सरकार आई है, उस सरकार से भी उम्मीद है कि जो उनकी सरकार का पहला बजट होगा उस बजट से किस तरीके की, चूंकि महंगाई और बेरोजगारी जिस तरीके से आपने बताया, महंगाई बेहद परेशान कर रही है। अभी भी अगर ग्राउंड में बात करें तो दाल से लेके सब्जियों तक, दूध से लेके घी तक, आटे से लेकर के और बाकी तमाम सामग्रियों तक, सब पे टैक्स इतना है और भारी महंगाई है। अगर कोई मिडिल क्लास की थाली भी खाने का प्रयास करे तो 150 से 200 रुपए तक में वो पड़ रही है। तो ऐसे में घर चलाने में दिक्कत होती है। तो महिलाओं को यही उम्मीदें हैं कि इन बेसिक चीज़ों पर टैक्स कम हो, इन पर महंगाई कम हो, गैस के दाम कम हो, चीनी के दाम कम हो, इन तमाम सामग्रियों के दाम कम हो, जिससे उन्हें घर चलाने में जो जिस तरीके से जोड़ घटाना करना पड़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये माथापच्ची कुछ कम हो। तो उस पर भी उम्मीदें लगा करके महिलाएं भी बैठी हुई हैं। जो तमाम और सामान है, चाहे सौंद प्रसाधन हो के सामान हो, उन पर भी टैक्स कम हो, लगातार उन पर भी कहीं ना कहीं जो टैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो सामग्रियां भी सस्ती हो। तो तमाम ऐसी उम्मीदें हैं जो लगा करके लोग बैठे हुए हैं। हर वर्ग को ये उम्मीद है कि शायद 3.0 की मोदी की जो नई गवर्नमेंट है वो कुछ स्लैब में कमज़ोर करेगी, कुछ टैक्सेस कम करेगी, जिससे कि जो तमाम सामग्रियां हैं जो बेसिक उपयोग की, उनकी दरें कम होंगी, उनमें महंगाई कम होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो उम्मीद लगा करके लोग बैठा है वो युवा है, वो यूथ है कि आखिरकार नौकरियों के क्षेत्र में किस तरीके की बढ़ोतरी करती है सरकार। क्योंकि 80 लाख प्रति वर्ष अगर नौकरियां दी जाएं तब जाकर के कहीं कुछ यूथ को स्वरोजगार मिल सकता है। हालांकि ये सरकार नौकरी देने की में कम, बल्कि उन्हें कैसे आय बढ़ाई जाए, उन्हें कैसे रोजगार के साथ जोड़ा जाए, उस पर विशेष स्किल डेवलपमेंट में विशेष फोकस करने का प्रयास करिए। और इस बजट में भी शायद जो युवा है उसे नाउमीदी ही लगेगी। रोजगार के क्षेत्र में ये स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जरूर सरकार कुछ करने का प्रयास करेगी, तो वो देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जब 11 बजे बजट पेश करेगी सरकार तो किन किन वर्गों को साधने का प्रयास करेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें, निजी तौर पर मैं कहूँ कि ज़्यादा उम्मीदें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इस वर्ष न तो कोई चुनाव है, लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए हैं, और जो बाकी जो चुनाव है इस वर्ष नहीं है, 25 में है। तो ऐसे में अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा करके और 11 बजे जब वो टूटे तो नहीं उम्मीद लगता कि ऐसा कुछ और ज़्यादा बेहतर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि सरकार ने और ख़ास करके पीएम ने कल अपने उद्बोधन में कहा ही है कि इस बार का बजट आगामी 5 वर्ष की दिशा तय करेगा। ये अमृतकाल का बजट होगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि ये अमृतकाल का बजट कितना बेहतर होने वाला है। बिल्कुल संजय, अगर देखा जाए तो कई जगहों पर देखिए मानसून चल रहा है और कई इलाके बाढ़ प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, और किसान कितना उम्मीद कर रहा है इस बजट से? क्या लगता है किसानों के लिए कितना खास होने वाला है ये बजट? पिछली बजट जो अंतरिम बजट था पिछली गवर्नमेंट का, उस बजट में किसानों के जो उपकरण थे उनमें टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। पनीर और दूध में टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, उसमें जीएसटी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा था। किसान, चूंकि चुनावी बजट वो कहा जा सकता था, जो अंतरिम बजट था, उस चुनावी बजट में खासी उम्मीदें लगा के किसान बैठे हुए थे, युवा लगा के बैठे थे। व्यापारी खास करके विशेष जो मिडिल क्लास व्यापारी है वो जीएसटी के स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगा के बैठे
बैठे थे, तो जब अंतरिम बजट, चुनावी बजट था, उस पर खासी जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ी। अब जिस तरीके से बाढ़ से लोग परेशान हुए हैं, ओला से तमाम फसलें लास्ट ठंडी में खराब हुई थी, लेकिन उतनी उम्मीदें जो किसान सरकार से लगा के बैठे थे वो पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार, जबकि इस वर्ष चुनावी बजट भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई चुनाव अभी फिलहाल जो है अंतरिम इस बजट के अगले 6 महीने तक कोई चुनाव नहीं है, तो ऐसे में वो किस तरीके से इस पूरे बजट को लेकर सरकार आती है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। इसे बहुत नज़दीक से परखना होगा, क्योंकि सरकार इस पूरे बजट को कहीं ना कहीं जलेबी की तरह घुमाने का प्रयास करेगी और आंकड़ों में बाजीगरी देखने को मिल सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि उम्मीदें बहुत लगाना नाउम्मीदी हो सकती है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।